दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा सेकंड शादी में। जब हम लोग गांव आए तो एक शादी अटेंड किया। अभी सेकंड जो शादी है 30 तारीख का, वो भी अटेंड करने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जैकेट हम लोग ले लेते हैं, मतलब कर ही लेते हैं, ले ही लेते हैं ताकि बैग वैग में ज़्यादा बोझ ना रहे। तो ये मैया का घर है, हमारे पापा भी अंदर गए हैं मिलने। देखो मैंने मेहंदी बहुत बेकार, मतलब इस बार हो गई मेरी। हर बार अच्छी होती थी, इस बार नहीं हुई। और ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं मेरी भाभी के यहाँ पे। और ये मेरी भाभी की भाभी हैं जिनको तैयार कर रहे हैं, मतलब घूंघट वूंघट अच्छे से कर रहे हैं ताकि जब वो बाहर जाएंगे तो घूंघट अच्छे से रहे, क्योंकि घर की बहू हैं, सो इसीलिए। और अभी जो आपको पीछे आवाज़ आ रहा है वो ढोल बाजे का है दोस्तों। और दोस्तों हम सभी आ गए हैं मंदिर में, और सब लोग आ गए हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे एक रस्म होता है, मतलब गेम जैसा होता है, बहुत ही मज़ा आता है उसमें। तो वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पे एक रस्म चल रहा है, जो भी कुछ होता है, ये गेम होने जा रहा है। चलिए देखते हैं। और अब दोस्तों जो शादी से पहले का जितना भी रस्म होता है वो सारा हो गया है। अब मैं आपको सारा रस्म दिखाने लगूंगी तो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हल्दी का भी व्लॉग मैंने डाला, हल्दी का शॉर्ट्स मैंने डाला है, क्योंकि उसमें कैसा हो रहा था कि हर एक वीडियो में ही बहुत ज़्यादा मतलब गाने बज रहे थे, तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। और दोस्तों यहाँ पे हो गया है रात, जहाँ पे मतलब बारात जा रही है। अभी जितना भी रस्म था हो गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं रेडी हो रही थी। और यहाँ पे ये परछन होता है, मतलब जब बारात लेके निकलते हैं तो घर के यहाँ पे परछन भी होता है। और जब बारात पहुँच जाती है तो जिनके जो ससुराल वाले होते हैं, लड़की की साइड वाले, वो भी परछन करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी औरतें, मतलब शादीशुदा औरतें, वो परछन करती हैं। और लोग नाच रहे हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ परछन हो गया है, डांस वगैरह जितना भी था सब हो गया है, बारात विरात सब निकल भी गई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं कार में बैठने के लिए, और वहाँ से जाएंगे बारात के लिए। तो यहाँ बस मैं अपनी मम्मी को मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही थी, और यहाँ हम लोग बैठ गए हैं कार में। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, वो इस वजह से क्योंकि आज 30 तारीख और लगन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो हॉल का मतलब हॉल नहीं था, लॉन था, लॉन का जो रोड था ना, पूरा वो भरा हुआ था। तो धीरे धीरे ख़त्म हुआ भीड़, हम लोग निकले यहाँ पे। भी हम लोग आ गए पेट्रोल पंप में, क्योंकि बहुत मतलब कम से कम 1 घंटा के अराउंड हम लोग वो ट्रैफिक में ही थे। तो दोस्तों आपसे बातें करते करते मैं पहुँच भी गई हूँ लॉन में। और ये 360 डिग्री वीडियो बूथ है। तो वैसे तो मैंने पहले बहुत बार मतलब देखा नहीं, हम सब फ़ोन में देखा है और कभी भी मतलब एक्सपीरियंस किया नहीं। तो ये पहली बार मैं अपनी मम्मी के साथ खड़े के ऐसे वीडियो निकाल रहे थे सब। वैसे सब लोग ने निकाला, तो मैंने बोला मैं भी एक निकाल ही लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी दीदी थी, मैं उनके साथ मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे हो गया खाने का टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और अभी तक दूल्हे दुल्हन का एंट्री नहीं हुआ था। तो हम लोगों को भूख लग रही थी, हम लोगों ने खा लिया। तो दोस्तों अब आ गई है बारात, और मैं, मेरी दीदी और साक्षी मिलके नाच रहे हैं। यहाँ पे घराती वाले नाच रहे हैं और वहाँ बाराती वाले नाच रहे हैं, दोनों ही एक साथ नाच रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम घराती और बाराती दोनों ही हैं, तो सभी मिलके डांस कर रहे हैं। वो जितने भी बारात वाले थे वो भी नाच रहे थे। और यहाँ पे परछन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब अपने घर से निकलते हैं तभी भी परछन होता है, और जब ससुराल में पहुंच जाते हैं, मतलब कि जो लड़की के साइड वाले होते हैं वो भी परछन करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी चाची की बहनें, भाभियाँ जितनी भी थी, सबके सब परछन कर रहे थे।
और मैं और मेरी मम्मी आ गए जहाँ पे स्टेज था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, ऊपर से ओले ओले भी गिर रहे थे। तो यहाँ पे एक कवर था ऊपर से, तो हम लोग उसके नीचे आ गए, तो ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे अब होने जा रही है एंट्री। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ जयमाल वगैरह सब हो गया है। मैं निकल गई थी चेंज करने के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और अब यहाँ पे भी मेरी चाची चाचा का फैमिली है, तो ये लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। और अब मैं आपको मिलूँगी मंडप पे शादी के टाइम पे। यहाँ पे जयमाल वगैरह होने के बाद, फ़ोटो शूट होने के बाद ये लोग आएंगे। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो लोग आएंगे तो शादी होगी, क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई है, सुबह से बहुत थक गए थे इसीलिए। और यहाँ पे शादी बैठ भी चुकी है। एक आंटी है, बहुत अच्छा गाना बजाना कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अगर मैं सुबह सोई होती दोपहर में तो शायद से रात में जाग गई होती, लेकिन नहीं। अरे यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पे खिचड़ी का एक रस्म होता है। जब शादी वगैरह सब हो जाता है, दुल्हन जाती है विदाई के लिए रेडी होने, तो यहाँ पे खिचड़ी खिलाया जाता है जो लड़के की तरफ से लड़के होते हैं उनको। तो मैंने आपको बताया कि मैं तो सो गई थी, मैं शादी अटेंड नहीं कर पाई, वरना मैं उसको भी रिकॉर्ड करती, वो भी डालती, बट मैं नहीं डाल पाई। ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ गया था इसीलिए। तो फिर अभी विदाई का टाइम होगा, विदाई के टाइम आपसे मिलूँगी मैं। अगर दोस्तों आप लोग यूपी बिहार से हैं, अगर भोजपुरी आप लोग को आते तो आपको समझ रहा होगा ये आंटी क्या गा रही हैं और क्या बोल रही हैं। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं बताती हूँ। मतलब यहाँ पे गारी होता है, तो फिर जो इतने भी लड़के होते हैं ना, सबको मतलब गारी देते हैं अलग बहन के नाम से, ये वो सब चीज़ों को मिला के, तो वो बहुत अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें लड़के वाले चिढ़ते रहते हैं और यहाँ लड़की वाले चिढ़ाते रहते हैं। अब इसमें कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं चिढ़ते हैं, वो उन पे डिपेंड होता है ज़्यादा कौन ज़्यादा ऑफेंड नहीं होता है, क्योंकि ये सब तो मस्ती मजाक चलता रहता है इतना। अब दोस्तों हो गया विदाई का टाइम, और ये दुल्हन है प्रियंका दीदी, जिनका नाम है मेरे रिश्ते में मामा की लड़की लगेंगी, क्योंकि मेरे चाचा के भाई की लड़की हैं। पकड़ दो, सामने बैठा दे, ऐसे हो गया यहाँ पे।
अब दोस्तों मैं मेरा घराती बाराती का ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे जहाँ पे लॉन था ना, उसके जस्ट पास में ही मेरे मामा का भी घर था, तो हम जा रहे थे पैदल पैदल वहाँ पे।